हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो न्यूज़ चर्चा में है उसे हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में है उसे हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशन जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक्स हमें अप्रिशिएट करते हैं कि हम अपनी अगली वीडियो और भी अच्छी बनाएं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन लोगों को यह देखने के लिए प्रोत्साहित करता है कि सामाजिक न्याय किस प्रकार गरीबी उन्मूलन को प्रभावित करता है। यह सामाजिक एकीकरण के लिए पूर्ण रोजगार और समर्थन प्राप्त करने के लक्ष्य पर भी केंद्रित है। 26 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में नामित किया था। इम्पॉर्टेंट है। यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था और 2022 की विषय वस्तु अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, थीम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का 36वां स्थापना दिवस जो कि 20 फरवरी को मनाया गया है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार यह भारत संघ का 24वां राज्य बन गया था। ठीक है। राज्य भूटान, म्यांमार और चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आपको पता होगा यहाँ पे भूटान है, ये चीन और यहाँ पे म्यांमार है। ठीक है। राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर VD मिश्रा ने इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल स्वर्गीय KAA राजा को सर्वोच्च राज्य सम्मान अरुणाचल रत्न से सम्मानित किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए याद रख, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है JP मॉर्गन। JP मॉर्गन मेटावर्स आभासी विश्व नेटवर्क की सामाजिक कनेक्शन पर केंद्रित है और जो JP मॉर्गन है इसमें प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। ठीक है। तो JP मॉर्गन ने मेटावर्स में एक गोमेद लाउंज खोला है जो ब्लॉकचेन आधारित डेंस ट्रॉलैंड की दुनिया में एक आभासी लाउंज है, जिसमें उपयोगकर्ता अपूर्णीय टोकन के रूप में जमीन के आभासी भूखंड खरीद सकता है। उपयोगकर्ता एथेरियम ब्लॉकचेन के माध्यम से भी खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों मेटावर्स क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह है। ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे वर्चुअली लोग कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से कनेक्ट हो सकते हैं वर्चुअली। यहाँ पे सारी चीज़ें वर्चुअली उपलब्ध कराता है। ठीक है। तो ये याद रखिए आप, मेटावर्स जो है वो एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वागामोन में बनेगा केरल का पहला कारवा पार्क। ठीक है। केरल में पहला कारवा पार्क इडुक्की जिले के वागामोन में तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार की नई कारवा पर्यटन नीति के तहत पार्क 25 फरवरी 2022 को खुल जाएगा। पार्क के तहत 2 तरह के कारवा होंगे। एक मॉडल में 2 मेहमानों को समायोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा 4 लोगों के परिवार के लिए होगा। इसमें सभी जरूरी सुविधाएं भी शामिल होंगी, आप देख सकते हो। ठीक है। इसमें सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी, जिसमें कि बेड और टेबल वगैरह भी अवेलेबल होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है QR कोड आधारित एक तंत्र। ठीक है। राज्यपाल मनोज सिन्हा आप देख सकते हैं, इन्होंने फरवरी 2022 में एक QR कोड आधारित तंत्र का शुभारंभ किया है। यह जम्मू कश्मीर के हस्त निर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के लिए देश में अपनी तरह का पहला तंत्र है।
QR आधारित एप्लीकेशन के साथ ग्राहक जम्मू कश्मीर केंद्र सहित प्रदेश में उत्पादित कालीनों की प्रामाणिकता और अन्य आवश्यक विवरणों की जांच और सत्यापन कर सकते हैं। उन्होंने हस्तशिल्प और हथकरघा के यूटी पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। संग्रह को स्वचालित करने के लिए आरबीएल बैंक ने क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी की है। आरबीएल बैंक ने अपने नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म के लिए अपराध प्रबंधन के क्षेत्र में एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी की है। यह ऋण चक्र के दौरान संग्रह में दक्षता में तेजी लाने के लिए SaaS आधारित एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर मंच का उपयोग करेगा। यह बैंक को अपने ग्राहकों को एक सुविधाजनक, निर्बाध और गैर दखल पुनर्भुगतान अनुभाव प्रदान करने में भी सक्षम बनाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नया कारोबार शुरू करने में आसानी के लिए शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल हो गया है। आपको पता होगा, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष 5 सबसे आसान स्थानों में से एक है। दुबई एक्सपो में अनावरण की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट्स ने 47 उच्च, मध्यम और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में से प्रत्येक में कम से कम 2000 उत्तरदाताओं के सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्र किया है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने भारत को निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर रखा है, तो इसमें शीर्ष पर है भारत। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कृषि नेटवर्क ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है एम्बेसडर। ठीक है, कृषि नेटवर्क ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभिनेता ने स्टार्टअप में भी निवेश किया है, ये निवेशक बन गए हैं। IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र आशीष मिश्रा और सिद्धांत भूमिया द्वारा स्थापित स्टार्टअप किसानों को विभिन्न मुद्दों पर उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है, जो कृषि नेटवर्क ऐप है। और यह कृषि से संबंधित किसी भी मुद्दे पर प्रश्नों के लिए 15 मिनट के उत्तर प्रदान करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स की एक पुस्तक है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और अरबपति परोपकारी बिल गेट्स अपनी नई पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक लेकर आए हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अमेरिका में नोपफ द्वारा प्रकाशित की जाने वाली अपनी पुस्तक 3 मई 2022 को जारी होगी। उनकी अंतिम पुस्तक हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड ए ब्रेक थ्रूज वी नीड, फरवरी 2021 में जारी हुई थी। इससे पहले इनकी जो पुस्तक थी वो यही थी, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, और अभी इनकी नई बुक आ गई है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची में भारत तीसरे स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक सूची में 2021 में लीड प्रमाणित हरित भवनों के लिए भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। पहले 2 स्थान पर चीन और कनाडा है। अमेरिका सूची में शामिल नहीं है, लेकिन लीड के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी बना हुआ है। लीड क्या है? ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व, दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है। ठीक है, तो ये ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग करती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों को अनुमति देने वाला इजराइल पहला देश बन गया है। ये आप देख सकते हैं, इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। इजराइल के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्रालय ने भी हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में संचालित करने के लिए मानव रहित विमान वाहनों, ठीक है, अनमैन्ड होते हैं, उनके लिए देश के पहले प्रमाणन की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियमों के अनुसार सुरक्षा कारणों से अप्रमाणित विमानों को नागरिक हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया जाता है, अदरवाइज उड़ान भर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में बैंक ऑफ बड़ौदा करेगा यूनियन बैंक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण। ठीक है,
बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट के बीच एक संयुक्त उद्यम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लेगा। यह हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया के समापन पर इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में संशोधित शेयरधारिता बैंक ऑफ बड़ौदा 65%, कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया 26% और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 9% है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में राजस्थान अब बढ़ रहा है। राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन प्रणाली के माध्यम से अधिकतम घरों का विद्युतीकरण किया गया है। सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया। इसके बाद आप देख सकते हो एक छत्तीसगढ़ का नंबर है 65,373, उसके बाद उत्तर प्रदेश 53,234, उसके बाद असम और बिहार में कितना है 39,100। ठीक है, पहल के तहत हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में शून्य लाभार्थी थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जा सकता है कहाँ पर शून्य लाभार्थी थे। तो 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर जिनमें शून्य लाभार्थी थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमें अप्रिशिएट करते हैं नेक्स्ट वीडियो और बेहतर बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर रिवाइज कर सकें, क्योंकि अगर डेली बेसिस पर करंट अफेयर रिवाइज करते हैं तो वो एक बर्डन नहीं बनता है और आप अवेयर भी रहते हैं कि हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इसलिए करंट अफेयर डेली बेसिस पर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन सिक्का जारी किया है। ये आप देख सकते हो वित्त मंत्री जी का फोटो एक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2022 में पंचतंत्र पर अपना पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। इसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग ऑफ मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और SPMCIL का मुद्रा और अन्य श्रेष्ठ उत्पादों के प्रमुख उत्पादों के रूप में ब्रांड तैयार करने पर जोर दिया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ICICI बैंक संदीप बख्शी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर से सम्मानित हुए हैं। ICICI बैंक के MD और CEO जो कि संदीप बख्शी हैं, इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। बख्शी ने अक्टूबर 2018 में कार्यभार संभाला था। ठीक है, वह 1986 से ICICI समूह के साथ हैं और ICICI लिमिटेड, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ICICI बैंक और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में पूरे समूह में कार्य संभाला है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। जियो प्लेटफॉर्म ने खरीदी टेक स्टार्टअप TWO में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी। ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म ने US आधारित डीप टेक स्टार्टअप कंपनी 2 प्लेटफॉर्म में $15 मिलियन में 25% की हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है, जुलाई 2021 में भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणब मिस्त्री द्वारा स्थापित TWO प्लेटफॉर्म्स एक कृत्रिम वास्तविकता कंपनी है जो इंटरैक्टिव AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुभवों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका प्लेटफॉर्म वास्तविक समय AI वॉइस और वीडियो कॉल, डिजिटल ह्यूमन इमर्सिव स्पेस और लाइव गेमिंग को सक्षम बनाना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने KIOCL के कोक ओवन संयंत्र की आधारशिला रखी है। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने पहले इसके भवन की आधारशिला रखी थी। अब इन्होंने, ये आप देख सकते हैं इमेज में, इन्होंने कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड KIOCL जिसे बोला जाता है परम्बूर मैंगलोर में है, इसके कोक ओवन संयंत्र की आधारशिला रखने के लिए धमन भट्टी इकाई का दौरा किया है। भट्टी तो आपको पता ही होगा, फर्नेस को बोलते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं।
बजट के बाद संगोष्ठी, मजबूत उद्योग कौशल संबंध को बढ़ावा देना। इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। शिक्षा और कौशल क्षेत्र के लिए बजट 2022 सही रूप में पहुंच बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार, क्षमता निर्माण और डिजिटल कौशल के लिए उचित प्रणाली को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसके अलावा बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के तरीकों पर विचार, मंथन और चर्चा करने के लिए कौशल विकास एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है, तो ये किसने करी थी? कौशल विकास और उद्योग मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर मजबूत उद्योग कौशल संबंध को बढ़ावा देने के लिए ये थीम थी विषय पर एक स्किल इंडिया वेबिनार आयोजन कर रहा है। ठीक है, कौशल विकास एवं उद्योग मंत्रालय प्लस शिक्षा मंत्रालय, और थीम क्या है इसकी? मजबूत उद्योग कौशल संबंध को बढ़ावा देने की ओर। ठीक है, ये इसकी थीम थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एक और वेबिनार को संबोधित किया है प्रधानमंत्री जी ने, तो उसका टॉपिक क्या था? थीम डिजिटल यूनिवर्सिटी मेकिंग वर्ल्ड क्लास हायर एजुकेशन एक्सेसिबल फॉर ऑल। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। पर्पल रेवॉल्यूशन के एक हिस्से के रूप में रामबन में CSIR IIIM के अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती शुरू की जाएगी। आपको मैंने बहुत पहले बता दिया था कि लेवेंडर की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है भारत में। लेवेंडर एक बहुत अच्छी एरोमा होती है लेवेंडर की, ये ठंडे इलाकों में इसकी खेती की जाती है, तो इसके अरोमा खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसका इत्र बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो समावेशी और क्षेत्रीय संतुलित विकास के लिए दुर्गम क्षेत्रों का विकास जरूरी है, ऐसा जितेंद्र सिंह जी ने कहा है। DDC, BDC, PRI अपने क्षेत्रों में विकास से जुड़ी प्राथमिकताएं तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट बहुत अच्छा आए थे इसके जम्मू कश्मीर में, तो अब इसको हिमाचल प्रदेश में भी कराने की तैयारी, उत्तराखंड में कराने की तैयारी और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी कराने की तैयारी है लेवेंडर की खेती को। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसका यूज़ किया जाता है इत्र बनाने में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। EPFO पेरोल डाटा। EPFO ने दिसंबर 2021 में 14 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद रख लीजिए आप कि EPFO ने रिकॉर्ड कस्टमर जोड़े हैं अपने। ठीक है, EPFO ने दिसंबर 2021 के दौरान 14 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े हैं। तुलनात्मक अध्ययन से प्रदर्शित होता है कि दिसंबर 2021 में शुद्ध पेरोल वृद्धि में लगभग 2 लाख की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 12 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े गए थे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाओं के कार्यान्वयन पर विचार विमर्श वेबिनार आयोजित करेगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि शिक्षा मंत्रालय और कौशल एवं उद्योग उद्यमिता मंत्रालय ने एक वेबिनार का आयोजन किया है संयुक्त रूप से। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और श्री राव साहेब पाटिल दानवे ने भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार पाने पर कोल इंडिया लिमिटेड की सराहना की है। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार पाने के लिए कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की सराहना की है। ठीक है, श्री जोशी ने एक ट्वीट में प्रशंसा व्यक्त की और कहा कि यह पुरस्कार ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक अगुवा बनने के लिए CIL के प्रयासों को और गति प्रदान करेगा। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महारानी एलिजाबेथ के कोविड से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। आपको पता होगा कि जो यूनाइटेड किंगडम की महारानी हैं ब्रिटेन की, तो वो उन्हें कोविड-19 हो गया है, तो उनके वेल विशेस की कामना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये एक ट्वीट किया था जिसे आप देख सकते हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महारानी एलिजाबेथ के कोविड से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। ठीक है, और इसके बदले में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने
प्रधानमंत्री जी से कहा, मैं महारानी एलिजाबेथ के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न धार्मिक परंपराएं और रीति रिवाज प्रचलित हैं, लेकिन इनके पीछे एक ही आस्था निहित है और वह संपूर्ण मानवता को एक परिवार मानकर सभी के कल्याण के लिए काम करना है। ऐसा किसने कहा है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा है। राष्ट्रपति ने पुरी में, ये आपको पता होगा कि ये आंध्र प्रदेश की यात्रा पर है, ठीक है। तो इन्होंने इस दौरान ये बात कही है, राष्ट्रपति जी पुरी में गौड़ीय मठ और मिशन के संस्थापक श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर 3 साल तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात कही है। तो ये राष्ट्रपति जी ने ये बात कही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न धार्मिक परंपराएं और रीति रिवाज प्रचलित हैं, लेकिन इनके पीछे एक ही आस्था निहित है और वह संपूर्ण मानवता को एक परिवार मानकर सभी के कल्याण के लिए काम करना है, ठीक है। ये बात राष्ट्रपति जी ने कही है। भारत की समृद्ध संस्कृति, विशालता, वसुधैव कुटुंबकम जैसे जो उसका ध्येय वाक्य है, तो उसके बारे में इंट्रोड्यूस करा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ये थी आज की कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।